मकर राशि वाले दोस्तों, मेहनत, संघर्ष और कभी हार ना मानना, ये तीन चीजें आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिल रहा है, व्यापार में मंदी है या भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो अगस्त महीने का यह पहला सप्ताह 3 अगस्त से 9 अगस्त आपके लिए कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। इस हफ्ते 5 अगस्त की रात आपके जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि ग्रहों के राजकुमार बुध, जो कि आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी भी है, राशि बदलकर सीधे आपके सप्तम भाव, दंपत्य भाव, व्यापार और भागीदारी के भाव में प्रवेश करेंगे। मजेदार बात यह है कि वहां पहले से ही ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। सप्तम भाव में तीन बड़े ग्रहों की त्रिग्रही युति आपके व्यापार और पब्लिक इमेज को एक रॉकेट की तरह ऊपर ले जाएगी। लेकिन सावधान, आपके धन भाव में बैठे राहु महाराज और भाग्य भाव में नीच के शुक्र आपकी परीक्षा भी लेंगे। तो इस हफ्ते नौकरी, व्यापार, शिक्षा और रिश्तों में क्या होने वाला है, आए बिना किसी घुमाव फिराव के सीधा मुद्दे की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और सीधे अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि 3 अगस्त से 9 अगस्त, मंडे से लेकर संडे तक का यह महत्वपूर्ण सप्ताह मकर राशि वाले दोस्तों के जीवन के हर एक पहलू पर क्या सटीक प्रभाव डालने वाला है। मकर राशि वाले दोस्तों, आपके करियर और नौकरी की बात करें तो आपके कर्म भाव 10th हाउस के स्वामी शुक्र गोचर में नीच अवस्था में आपके नवम भाव भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस हफ्ते आपको भाग्य के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना है। जो भी सफलता मिलेगी वह आपकी अपनी मेहनत से मिलेगी। कार्यस्थल पर कोई भी शॉर्टकट ना अपनाएं। वहीं अगर व्यापार की बात करें तो व्यापारी दोस्तों के लिए यह सप्ताह किसी लॉटरी से कम नहीं है। 5 अगस्त को आपके भाग्य भाव के स्वामी बुध आपके व्यापार भाव 7th हाउस में सूर्य और गुरुदेव के साथ आकर मोर्चा संभाल लेंगे। यह त्रिग्रही युति और बुध आदित्य राय योग आपके बिजनेस में अचानक से तेजी लाएगा। जो व्यापार धीमा पड़ गया था उसमें नए ऑर्डर और नई डील्स मिलेंगी। आपकी पब्लिक डीलिंग शानदार रहेगी और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। धन के मोर्चे पर मकर राशि वालों को इस हफ्ते बहुत ही स्मार्ट तरीके से चलना होगा। आपके धन स्थान दूसरे भाव में राहु महाराज विराजमान है। राहु अचानक धन लाभ तो करवाते हैं, लेकिन यह अचानक खर्चे भी बढ़ाते हैं। राहु के कारणवश आपको ऐसा लग सकता है कि पैसा आ तो रहा है लेकिन टिक नहीं रहा। इसके अलावा धन भाव के स्वामी शनिदेव तीसरे भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जो वह दिखा रहे हैं कि आपकी हिम्मत और आपके पराक्रम से ही धन खींचा चला आएगा। इस सप्ताह किसी को बड़ा उधार देने से बचें और शेयर मार्केट में कोई भी रिस्की निवेश किसी की बातों में आकर ना करें। अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी राशि के शिक्षा और बुद्धि भाव के स्वामी पंचम भाव के स्वामी शुक्र नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इसके कारण आपका मन पढ़ाई से थोड़ा भटक सकता है या मोबाइल इंटरनेट पर समय ज्यादा बर्बाद हो सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। सप्ताह के अंत में 7 और 8 अगस्त को जब चंद्रमा पंचम भाव पर उच्च के होकर गोचर करेंगे तो वह आपकी एकाग्रता को कई गुना बढ़ा देंगे। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह हफ्ता अपनी कमजोरियों को दूर करके नई शुरुआत करने का है। मंगल का छठे भाव पर संचार प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्रदान करेगा। सेहत की बात करें तो आपके राशि स्वामी शनिदेव तीसरे भाव पर वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। यह आपको शारीरिक रूप से बेहद मेहनती बनाएंगे, लेकिन कंधों, बाहों या नसों में थोड़ा खिंचाव या दर्द रह सकता है।
धन भाव का राहु आपको बाहर के जंक फूड की तरफ आकर्षित करेगा, जिससे फूड पॉइजनिंग या पेट की समस्या हो सकती है। इसलिए अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। दाम्पत्य जीवन में यह सप्ताह थोड़े उतार चढ़ाव ला सकता है। आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में सूर्य, गुरु और 5 गज से बुध भी आ जाएंगे। सूर्य देव की उपस्थिति ईगो, अहंकार का टकराव करवा सकती है। पति पत्नी के बीच में मैं सही तुम गलत वाली बहस हो सकती है। इसलिए अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। बुध के आने से 5 अगस्त के बाद बातचीत से मसले हल होने लगेंगे। प्रेम संबंधों के मोर्चे में नीच का शुक्र संकेत दे रहा है कि लव बर्ड्स को एक दूसरे पर बेवजह का शक करने से बचना चाहिए। किसी छोटी सी बात का बतंगड़ बन सकता है, इसलिए अपने रिश्तों में स्पष्टता बनाए रखें। तो चलिए अब बात करते हैं उस ग्रह की जो सबसे तेजी से चलता और हमारे रोजमर्रा के मूड और घटनाओं को कंट्रोल करता है, चंद्रमा। आज देखते हैं 3 से 9 अगस्त तक चंद्रमा का सफर आपके लिए दिन ब दिन क्या माहौल बनाएगा। सप्ताह की शुरुआत 3 अगस्त सोमवार को चंद्रमा मीन राशि से अपना सफर शुरू करेंगे और आपकी राशि के तीसरे भाव साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों और प्रयासों के भाव में आपके अपने राशि स्वामी वक्री शनिदेव के साथ युति योग बनाएंगे। मंगलवार 4 अगस्त की रात तक चंद्रमा इसी भाव पर गोचर करेंगे। मकर राशि वाले दोस्तों, तीसरे भाव का चंद्रमा आपको काम के प्रति बहुत जुझारू और एक्टिव बना देगा। आप भी एक्शन मोड में रहेंगे। वक्री शनि और चंद्रमा का यह योग आपसे मेहनत करवाएगा। इन 2 दिनों में आपके साहस में वृद्धि होगी। आप किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटेंगे। मार्केटिंग, सेल्स या कम्युनिकेशन से जुड़े दोस्तों को बहुत फायदा होगा। छोटी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन एक बात याद रखना, शनि और चंद्रमा के युति योग के कारणवश अपने साहस को दुस्साहस में ना बदलने दें। 4 अगस्त की रात के 9:53 पर चंद्रमा राशि बदलकर आगे बढ़ जाएंगे तथा मेष राशि में आपकी राशि के चतुर्थ भाव सुख, मन, माता, घर और वाहन के भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 5 और 6 अगस्त को चंद्रमा यहीं गोचर करेंगे। यह 2 दिन आपके पारिवारिक जीवन और सुख सुविधाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका ध्यान अपने घर परिवार, माता जी के स्वास्थ्य और प्रॉपर्टी से जुड़े कामों पर रहेगा। कार्यस्थल, ऑफिस में काम का थोड़ा दबाव रह सकता है, लेकिन आप उसे स्मार्ट तरीके से हैंडल कर लेंगे। और दोस्तों, इसी बीच 5 अगस्त की रात के ठीक 7:58 पर भाग्य भाव के स्वामी बुध आपके छठे भाव बाधक स्थान के अंधेरे से निकलकर 7th हाउस व्यापार भाव में आ जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, यह बदलाव आपके रुके हुए व्यापार में एक नई जान फूंक देगा और भाग्य का पूरा साथ मिलने लगेगा। पिछले समय से भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर होगी। व्यापार में विस्तार के लिए आपको अपनी मेहनत के साथ साथ भाग्य का भी पूरा सहयोग मिलेगा। 6 और 7 अगस्त की मध्य रात्रि के 1:52 पर चंद्रमा आगे बढ़ जाएंगे तथा अपनी उच्च राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। 7 और 8 अगस्त को उच्च का चंद्रमा आपके पंचम भाव लक्ष्मी स्थान विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों के भाव पर विराजमान रहेंगे। मकर राशि वाले दोस्तों, इन 2 दिनों में आपको बहुत ही शानदार नतीजे मिलेंगे। पंचम भाव में उच्च का चंद्रमा आपकी बुद्धि को एकदम तेज कर देगा। विद्यार्थियों के लिए यह गोल्डन टाइम है। पढ़ाई में गजब का फोकस बनेगा। अगर आप शेयर बाजार या अन्य निवेश से जुड़ा कोई काम करते हैं तो उच्च का चंद्रमा अचानक कोई बहुत बड़ा आर्थिक लाभ दे सकता है। लव लाइफ में जो भी कड़वाहट थी वह दूर होगी और रोमांस बढ़ेगा। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। सप्ताह के अंत में 9 अगस्त रविवार की तड़के सुबह के 3:48 पर चंद्रमा आगे बढ़ जाएंगे और मिथुन राशि में प्रवेश करते हुए आपकी राशि के छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु स्थान में आ जाएंगे। मकर राशि वाले दोस्तों, वैसे तो छठा भाव रुकावटों का होता है, लेकिन इस रविवार आपके लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है।
आपके छठे भाव में पहले से ही ग्रहों के सेनापति मंगल देव विराजमान है, जो आपको शत्रुओं से लड़ने की अजय शक्ति दे रहे हैं। इस बात पर मंगल के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। और रविवार को जब चंद्रमा भी मंगल के साथ छठे भाव में मिलेंगे तो यह एक अत्यंत शक्तिशाली चंद्र मंगल युति का निर्माण होगा, जिसे ज्योतिष में महालक्ष्मी योग कहा जाता है। इस महालक्ष्मी योग के प्रभाव से यह रविवार संडे का दिन आपके लिए शत्रुनाशक और धनदायक साबित होगा। अगर कोर्ट कचहरी में कोई पुराना विवाद चल रहा था या ऑफिस व्यापार में कोई विरोधी आपको परेशान कर रहे थे, तो इस दिन आपके विरोधी पूरी तरह से आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपका सारा नियंत्रण अपने विरोधियों पर रहेगा। इसके अलावा मंगल और चंद्रमा की यह युति कहीं से कोई पुराना फंसा हुआ धन या कोई रुका हुआ लोन अचानक से पास करवा सकती है। रविवार का दिन आपको मानसिक रूप से एकदम रिलैक्स और विजेता वाली फीलिंग देकर जाएगा। आप पूरे जोश और जुनून के साथ आने वाले सप्ताह की प्लानिंग करेंगे। तो दोस्तों, यह था मकर राशि वालों के लिए 3 अगस्त से 9 अगस्त तक के सप्ताह का एकदम सटीक, तार्किक और मुद्दे की बात करने वाला राशिफल। कुल मिलाकर आपको अपने खर्चों, क्योंकि धन वापर राहु है और भाग्य वापर नीच का शुक्र है, को लेकर जरा सतर्क रहना है। लेकिन 5 अगस्त की रात से 7th हाउस में बनने वाली त्रिग्रह युति आपके व्यापार और तरक्की में 4 चांद लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जानकारी आपके आने वाले पूरे सप्ताह को बेहतरीन तरीके से प्लान करने में मदद करेगी। अगर आपको हमारा यह सीधा और मुद्दे की बात वाला नया अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को भी लाइक जरूर करें। अपने मकर राशि वाले सभी परिवार वालों और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपके अपने चैनल, विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर हफ्ते का सटीक राशिफल सबसे पहले आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।